जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने एटमबग रेनिसा प्राइम सीलिंग फैन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे उस फैन को असेंबल कैसे किया जाता है, क्योंकि वो पार्ट्स में हमें रिसीव हुआ था। तो अब इसको घर पे ही हम बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप असेंबल कर लेंगे। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हमें इसे असेंबल करना है और इसको हैंग करना है विद द सीलिंग। तो सबसे पहले हम इस मेटल फिन्स मतलब कि एल्यूमिनियम के ब्लेड्स को इस मोटर के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दो मतलब ऑलमोस्ट 6 नट्स दिख रहे हैं, उनको लूज करना है स्टेप बाय स्टेप। पहले 2 नट्स को हम लूज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। पहले 2 नट्स को हम लूज करके निकाल लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से स्टिकर को ऐसे ही रहने दीजिए। अब एल्यूमिनियम के एक ब्लेड को ले लीजिए यहाँ से और वहां पे एग्जैक्टली फिक्स कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ अगेन जो हमने नट्स निकाले थे उसी के जरिए। ध्यान रखिए इनको अच्छे से हमें टाइट कर लेना है, क्योंकि बाद में जाके ये पंखा घूमने वाला है तो उस वक्त कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो फिर से हम क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको अच्छे से टाइट एंड फिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक ब्लेड को हमने अच्छे से फिक्स कर लिया, तो बाकी बचे 2 ब्लेड्स को भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिक्स कर लेंगे। अब इसके सारे मतलब 3 एल्यूमिनियम ब्लेड्स अच्छे से फिक्स कर लिए हैं मैंने, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका वायरिंग और अदर जो बचे हुए पार्ट्स है इस फैन के वो कैसे असेंबल किए जाते हैं। देखिए एक BLDC फैन है तो इसमें कुछ ज्यादा झंझट नहीं रहता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहता है वायरिंग का। यहाँ पे कैपेसिटर नहीं रहता और ज्यादा कोई वायरिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे 2 वायर्स रहती है, कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। इनको हमें अच्छे से और ध्यान देके यहाँ पे मतलब जो व्हाइट कलर के यहाँ पे स्क्वायर आपको दिख रहा है वहां पे इन दोनों वायर्स को फिक्स कर देना है विद द हेल्प ऑफ टेस्टर और द स्क्रू ड्राइवर। और बाद में ये चेक भी करेंगे कि वो वायर अच्छे से फिक्स हुआ है कि नहीं, उसको थोड़ा सा खींच के देखेंगे कि वो बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं हमारा दूसरा वायर जो कि उसी के नीचे हुए दिए गए स्क्रू के अंदर जाएगा। तो उस स्क्रू को भी हम थोड़ा सा विद द हेल्प ऑफ टेस्टर लूज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उसी प्रोसेस के साथ हम वो ब्लैक वाला वायर भी इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बस उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए तो आपका कुछ भी गलत नहीं होगा और फैन अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा और वायरिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अब दोनों वायर्स अच्छे से लग गई है, हमने फिक्स हुई कि नहीं वो देख चेक कर लिया है। अब लगाते हैं ये हेक्स स्क्रू विद द हेल्प ऑफ नट्स, और इसके साथ हमें ये रिसीव हुआ है आर पिन, इसको भी इसमें फिक्स करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले हम इसके नट्स को निकाल के ये इस हेक्स स्क्रू को जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है उस जगह पे हम डाल लेंगे अच्छी तरीके से। उससे पहले हमें वो रॉड लगा लेना है। आप सभी जानते होंगे कि हमें ब्लैक कलर का ही डाउन रॉड मेटल का रिसीव हुआ था इस फैन के साथ, लेकिन उसकी लंबाई कुछ ज्यादा नहीं थी, शायद 10 इंच या 11 इंच था। तो थोड़ा सा मेरे रूम में थोड़ा फैन हमें नीचे लगाना था, तो हमने जो हमारा पुराना वाला मेटल रॉड था उसी का उपयोग किया है। शायद ये 1.5 फीट का है। तो स्क्रू को हम फिक्स कर लेते हैं, एक साइड से दूसरी साइड निकाल लेना है। जब वो दूसरी साइड से अच्छे से बाहर आ जाए तो अब उसके ऊपर हम सबसे पहले लगाएंगे स्प्रिंग वॉशर। ये लगाना भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से या फिर जो अदर नट्स रहते हैं उसकी वजह से ये अच्छे से होल्ड हो जाता है फैन और स्क्रू निकलता नहीं है, जल्दी लूज नहीं होता है। तो इसको हमें केयरफुली इसको लगाना है। स्प्रिंग वॉशर लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे 2 नट्स जो हमें ऑलरेडी इस फैन के साथ साइकिल किट में अवेलेबल हुए थे, रिसीव हुए थे। नट्स को अच्छे से टाइट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, को इस पे ध्यान रखें। एक नट को हमने फिक्स कर दिया है, टाइट कर लिया है। अब दूसरे नट को भी उसी तरीके से हम टाइट कर लेंगे। उसके लिए भी हम पकड़ का या फिर पानी का यूज करेंगे। उसको टाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पे ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये दोनों ही नट्स जैसे ही टाइट हो जाते हैं अब हम इसमें जो छोटा सा होल दिख रहा है वहां पे डालेंगे आर पिन। ये आर पिन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, इसको डालना और इसको थोड़ा सा नीचे से घुमाना होता है। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, उसके एक साइड को नीचे से आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, थोड़ा सा उसको 90 डिग्री में मोल्ड कर देना है, जिससे कि ये अगर इनकेस जो नट्स रहते जो हमने फिक्स किए वो थोड़े से लूज भी हो जाए ना, तो ये आर पिन जो लगाया है उसकी वजह से वो नट्स बाहर नहीं आएंगे और हमारा फैन गिरने के चांसेस 0 हो जाते हैं। तो ये
दिखने के लिए बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी सारी चीजों को कैसे असेंबल किया जाएगा। तो अब बचते हैं हमारे यहाँ पे 2 कैनोपी, उसमें से एक कैनोपी जिसपे लोगो नहीं है एटम वर्क का, उसको हम लेंगे और रॉड में डालेंगे, मेटल रॉड में, और उसको नीचे तक लेके आएंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे मोटर से और इसको विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल स्क्रू फिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, जिससे कि ये कैनोपी मतलब कैप जो है ऊपर नीचे हिलती ना रहे या फिर फैन जब चलता है तो इसका आवाज ना हो पाए। अभी सेकंड वाले कैनोपी को, कैप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम उल्टे साइड से ऐसे मेटल रॉड में डाल देंगे और इसको भी फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दैट स्मॉल स्क्रू। उसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, जहाँ पे भी हमें रखना है कैप को वहां पे रखना है और वो स्क्रू को टाइट कर देना है, जिससे कि वो हिले नहीं, उसकी आवाज ना हो या फिर वो ऊपर नीचे होते ना रहे। इतना तो हो गया। अभी जो फाइनल है सीलिंग के साथ, मतलब सीलिंग के हुक में हमें इसको फिक्स करना है, तो उसके लिए लगेगा क्या, हमें ये शैकल किट जो हमें फैन के साथ रिसीव हुआ है। तो इस शैकल किट के नट्स को हम लूज करके जो ऊपर के साइड में मेटल रॉड में जो छोटा होल रहता है उसके अंदर इसको भी फिक्स कर लेंगे। आर पिन्स को निकालने के बाद हम नट को यहाँ से लूज करके निकाल लेंगे। देखिए आर पिन को हर जगह पे दिया गया है आफ्टर द नट्स उसको लगाने के लिए, मतलब इसका इंपॉर्टेंस कितना है आप जान सकते हैं। तो अभी ऊपर वाले मेटल के होल में हमने नट को डाल दिया है, सेम यहाँ पे भी हमें स्प्रिंग वाइसर डालना है। उसके बाद इसके ऊपर लगाना है नट और इसको अच्छे से टाइट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पाना और पकड़ या फिर किसी भी और चीज के साथ जरिए आप इसको फिक्स कर दीजिए, टाइट कर दीजिए, जिससे कि ये हिले डुले नहीं और ये अच्छे से फिक्स हो जाए। अभी लॉकिंग वाले नट को भी हम लगा लेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने उसको लगा लिया है। और अब फाइनली जो छोटा नट में होल है उसके अंदर डालेंगे आर पिन, जैसे कि हमने पहले भी उसका प्रयोग किया था। उसको भी नीचे से हम इस तरीके से खोल लेंगे। देखिए बहुत ही आसान रहता है, छोटा पार्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है ये। अभी जो ऊपर वाला नट था उसको हम क्या करेंगे, सीलिंग के हुक में डाल के फिक्स कर लेंगे एट सेम प्रोसेस के साथ। और ये हमारा फैन लगकर रेडी है। वो जो वायर ऊपर की तरफ दिख रहा है ना आपको, बस उसको कुछ नहीं है ज्यादा रॉकेट साइंस, दोनों वायर्स को हमें एक दूसरे के साथ जो ऊपर से आते हैं फाइनल जो हमारा सर्किट के लिए रहता है, घर के सर्किट के लिए, उस वायर्स में लगा देने हैं। कैसे ही अल्टरनेट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली ये फैन अब सीलिंग पे लग गया है और ये रेडी है हमें हवा देने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अगर कुछ क्वेरीज होंगी तो मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिए, मैं ज्यादा से ज्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना तो आप जानते ही होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस रिमोट का जो यूज होता है ना इस फैन के, उसका मैं नेक्स्ट वाला वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, उसमें आप देख सकते हैं कि इस रिमोट के जरिए आप इस फैन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, तो आप वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अनबॉक्सिंग, रिव्यू, इंफॉर्मेशन और स्मार्टफोन कंपैरिजन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक इन्फो चैनल।